सिर्फ 7 दिन बादाम और खशकाश को इस तरह इस्तेमाल करने से जिस्मानी कमजोरी, दिमागी कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, नजर की कमजोरी, याददाश्त की कमजोरी और हर किस्म की कमजोरी का जड़ से खात्मा हो जाता है। बादाम और खशकाश दो ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि आपको बहुत कम कीमत और सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन इनको एक साथ इस्तेमाल करने से न सिर्फ हर किस्म की कमजोरी का खात्मा हो जाता है बल्कि आप बहुत सी बीमारियों और हेल्थ इशू से भी महफूज रहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बादाम और खशकाश एक साथ इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले हैरान कुन फायदों के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपने बादाम और खशकाश को एक साथ किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आजकल बहुत से लोग जिस्मानी कमजोरी हो जाने की शिकायत करते नजर आते हैं, लेकिन अगर आप खशकाश और बादाम को आज की वीडियो में बताए गए तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो महज 7 दिन के अंदर अंदर हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। आपके पट्टे मजबूत होंगे, हड्डियां मजबूत होंगी, नसों को ताकत मिलेगी। और दिमागी कमजोरी के खात्मे के लिए तो ये नुस्खा नंबर 1 है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से आपके दिमाग को ताकत मिलती है, दिमागी और असाबी कमजोरी के जड़ से खात्मा हो जाता है, याददाश्त तेज होती है, आपका दिमागी फोकस बढ़ता है, कुनपन का खात्मा हो जाता है और सोचने समझने की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाता है। इसी तरह आंखों और नजर के हवाले से भी बादाम और खशकाश का एक साथ इस्तेमाल अक्सीर की हैसियत रखता है। बादाम और खशकाश को एक साथ इस्तेमाल करने से आपकी आंखों के पट्टे मजबूत होते हैं, आंखें कमजोर नहीं पड़ती और अगर आपकी नजर कमजोर हो भी चुकी है तो इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। महज 7 या 8 दिन इस्तेमाल करने से आप अपनी नजर में वाजिया फर्क देखेंगे और कुछ ही दिन के इस्तेमाल से आपकी ऐनक तक उतर सकती है। बादाम और खशकाश के एक साथ इस्तेमाल से जिस्म में तवानाई आती है, इसलिए अगर आप पर भी सारा दिन सुस्ती और थकावट छाई रहती है या थोड़ा सा काम करने के बाद आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जिसम में इतनी ज्यादा तवानाई रहा करेगी कि आप पूरा दिन एक्टिव रहा करेंगे और सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल आपके पास तक भी ना फटकेंगे। बादाम और खशकाश दोनों ही रोगनियात यानी गुड फैट से भरपूर होते हैं। ये गुड फैट्स आपके दिल के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहते हैं, दिल को ताकत देते हैं, जिसम में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। बादाम और खशकाश को एक साथ इस्तेमाल करते रहने से आपका दिल सेहतमंद बना रहता है और आप हार्ट अटैक और दिल के अमराज से ज्यादा महफूज हो जाते हैं। अगर आप मोटापे का शिकार हैं और डाइटिंग और एक्सरसाइज करने के बावजूद भी आपका वजन कम नहीं होता, तब भी आप बादाम और खशकाश के इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसा कि आपको वीडियो में ऊपर बताया इन दोनों के ही अंदर भरपूर मिकदार में रोगनियात यानी गुड फैट्स पाए जाते हैं। इन गुड फैट्स की आपकी बॉडी को जरूरत होती है जिसमें मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाने और बर्न करने के लिए। अगर आप बादाम और खशकाश को महज 7 दिन भी लगातार इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप अपने वजन में वाजिया कमी देखेंगे। बादाम और खशकाश को एक साथ इस्तेमाल करने से क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मिकदार में रोगनियात हासिल होते हैं, जिसकी वजह से आपकी दिमागी खुश्की खत्म हो जाती है, जिस्मानी खुश्की का खात्मा हो जाता है और आंतों में होने वाली खुश्की भी खत्म हो जाती है। आंतों में होने वाली ड्राइनेस कब्ज की वजह बनती है। इस तरह बादाम और खशकाश को इस्तेमाल करने से पुरानी कब्ज का खात्मा हो जाता है और रोजाना खुलकर आपका पेट साफ होने लगता है। बादाम और खशकाश के इस्तेमाल से आपकी हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। इसी तरह अगर उठते बैठते आपके जोड़ों में दर्द होती है या घुटनों में दर्द होती है या आपके जोड़ों और घुटनों से आवाजें आती हैं, तब भी आप बादाम और खशकाश को महज कुछ दिन इस्तेमाल कर देखें। बादाम और खशकाश को एक साथ इस्तेमाल करने से जोड़ों और घुटनों में लुब्रिकेशन में इजाफा होता है, जिस वजह से घुटनों और जोड़ों में होने वाली दर्द जड़ से खत्म हो जाती है। अगर आप खूबसूरत और पुर रौनक नजर आना चाहते हैं तब भी आप बादाम और खशकाश का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इनमें मौजूद रोगनियात जिल्द पर होने वाली खुश्की को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देते हैं और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, जिस वजह से आपकी स्किन निखरी निखरी नजर आती है, ग्लो करती है और यूथफुल लगती है। न सिर्फ ड्राई स्किन वाले बादाम और खशकाश के इस नुस्खे से फायदा उठा सकते हैं, बल्कि अगर आपकी स्किन नॉर्मल या ऑयली है तब भी आप इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करें। बादाम और खशकाश के अंदर वो तमाम मिनरल्स और विटामिन भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं जिनकी जरूरत आपके बालों को ग्रो करने और हेल्दी और खूबसूरत नजर आने के लिए होती है, इसलिए इनके इस्तेमाल से आपके बाल शानदार और जानदार नजर आते हैं। बादाम और खशकाश को इस्तेमाल करने से आपको काफी मिकदार में आयरन हासिल होता है, जिससे न सिर्फ आपके जिस्म में होने वाली आयरन की कमी दूर हो जाती है बल्कि आपके जिस्म में ताजा खून बनता है। और कुछ ही दिन बादाम और खशकाश को एक साथ इस्तेमाल करने से शदीद खून की कमी का भी खात्मा हो जाता है। आजकल बहुत से लोग न्यूट्रिशन की कमी से बचने के लिए मल्टीविटामिन और फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि न सिर्फ कीमत में बहुत ज्यादा महंगे होते हैं बल्कि इनके इस्तेमाल से कोई न कोई साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं। लेकिन अगर आप बादाम और खशकाश को
ایک ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو کسی بھی فوڈ سپلیمنٹ یا ملٹی وٹامن کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ نیوٹریشن کا خزانہ ہے۔ اگر بادام کی نیوٹریشن ویلیو کی بات کریں تو صرف 28 گرام باداموں میں آپ کی ڈیلی ضرورت کا 48% وٹامن ای پایا جاتا ہے، 27% میگنیز پایا جاتا ہے، 18% میگنیشیم پایا جاتا ہے، اسی طرح کوپر، وٹامن B2، فاسفورس، آئرن، زنک، کیلشیم اور ساتھ میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس بھی بادام میں بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ صرف 28 گرام باداموں میں 6 گرام ہائی کوالٹی پروٹین جبکہ 14 گرام گڈ فیٹس یعنی روغنیات موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر خشخاش کی بات کریں تو خشخاش بھی وٹامن اور منرلز کا خزانہ ہے۔ خشخاش کے اندر بھرپور مقدار میں آئرن، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹیشیم، زنک، فاسفورس، کوپر، میگنیز، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، اومیگا 6 فیٹی ایسڈز، فائبر اور ساتھ میں بھرپور مقدار میں گڈ فیٹس یعنی روغنیات پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح خشخاش کے اندر ایسے بہت سے کمپاؤنڈز موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دماغ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور دماغ کی صلاحیتوں اور یادداشت کو بڑھاتے ہیں۔ تو چلے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ بادام اور خشخاش کا نسخہ آپ نے کیسے تیار کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے۔ بادام اور خشخاش کے اس نسخے کو بنانے کے لیے پہلے نمبر پر آپ کو خشخاش چاہیے ہوگی جبکہ دوسرے نمبر پر آپ کو بادام چاہیے ہوں گے۔ جب بھی آپ بازار سے خشخاش لائیں تو خشخاش کو گھر لانے کے بعد اچھی طرح سے دھو اور نتھال لینا چاہیے، کیونکہ خشخاش کے اندر بہت زیادہ مقدار میں مٹی اور ریت موجود ہوتی ہے، لیکن اگر آپ خشخاش کو دھو لیں اور نتھال لیں گے تو خشخاش میں موجود تمام مٹی اور ریت نکل جائے گی۔ خشخاش کو دھونے اور نتھالنے کے بعد آپ نے اسے ڈرائی کر لینا ہے اور اس کے بعد ہی خشخاش کو استعمال کرنا ہے۔ بادام اور خشخاش کا نسخہ تیار کرنے کے لیے آپ نے رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ کا لے لینا ہے۔ اس دودھ میں آپ نے 7 عدد باداموں کو ڈال دینا ہے اور 2 کھانے کے چمچ خشخاش کو شامل کر دینا ہے۔ اب اس 1 گلاس دودھ کو جس میں آپ نے بادام اور خشخاش کو شامل کیا ہے اسے آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد آپ نے اس دودھ کے گلاس کو نکالنا ہے اور چمچ کی مدد سے گلاس کے پیندے میں بیٹھے ہوئے باداموں کو نکال کر ان کے چھلکے اتار لینے ہیں۔ چھلکوں کو آپ نے پھینک دینا ہے اور باداموں کو دوبارہ سے آپ نے دودھ کے گلاس میں ڈال دینا ہے۔ اب آپ نے اس دودھ کے گلاس کو جس میں 7 عدد بادام اور 2 کھانے کے چمچ خشخاش آپ نے بھگوئی ہوئی ہے، اس 1 گلاس دودھ کو آپ نے بلینڈر میں ڈال دینا ہے اور اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے۔ اچھی طرح سے بلینڈ کر لینے کے بعد آپ نے اس نسخے کو گلاس میں نکال لینا ہے۔ اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اس نسخے کو یا تو آپ نے صبح نہار منہ پینا ہے یا ناشتے کے ساتھ یا ناشتے کے بعد بھی پیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس نسخے کو صبح کے وقت استعمال کرتے ہیں تو اس نسخے کو استعمال کرنے سے آپ کے دماغ اور اعصاب کو طاقت ملتی ہے، جبکہ اگر رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس نسخے کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ زیادہ آپ کے جسم کو طاقت دیتا ہے اور اس کے بعد آپ کے دماغ اور اعصاب کو۔ اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اس نسخے کو آپ صبح استعمال کرتے ہیں یا رات کو سونے سے پہلے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، لائک کے بٹن کو دبا دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجئے گا۔ ہاں، آج سے اس ویڈیو کو تمام ہی سوشل نیٹ ورکس پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔